हमारे साथी इधर एक जबर को रजिस्ट कर रहे हैं, जो इन ताकत को रजिस्ट कर रहे हैं, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी जद्दोजहद के साथी मुबश्शिर रहमान कि जिन्होंने कभी भी किसी भी जबर और किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार नहीं की, हमारा साथी जो हमेशा जबर के खिलाफ लड़ता रहा। इस बार में कोई भी दौर था तो हमारा भाई मुबश्शिर रहमान और इधर आसिफ रिजवाना साहब जो हमारे हाई कोर्ट बार के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कभी भी अपना सर जो है और बार का सर झुकने नहीं दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सब लोगों का कि जो आपने बार की रवायात हैं, काले कोट की रवायात हैं, जब MRD की मूवमेंट चली तो इस हाई कोर्ट बार ने उठ के ज़िया अमरीत थी उसको ललकारा। जब मुशर्रफ आया तो तब भी काला कोट था जिसने लीड किया आपकी मूवमेंट को। जब सब सियासी जमातें कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं तो वकला साहिबान, और वो भी हमारी फ़ख्र की तारीख है कि प्रोफेशनल ग्रुप की आदत करता है। और आज भी और पाकिस्तान की अशरफिया की जब गठजोड़ की हुकूमत है जो सियासी वर्कर्स पे जुल्म कर रही है, हमारी ख़वातीन किसी भी सोच से किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, हमारी जो ख़वातीन जेलों में बेगुनाह पड़ी हैं, जो सियासी वर्कर्स हैं, आम घरानों के लोग हैं, नौजवान हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, हम मिलिट्राइज्ड जस्टिस को नो कहते हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। 26वीं तरमीम के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर जजों को बिठाया गया, हम उसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। और हमारा एक ही पैगाम है काले कोट का, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के आइन और कानून से है। और हम एक पैगाम देना चाहते हैं, कोई समझौता नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और हमारा भाई मुबश्शिर जब लाहौर बार का सदर बनेगा तो आपको नजर आएगा कि एक इनकलाब तलू होगा और हम इन जजों के सारे टोटों को शिकस्त दे के पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की तहरीक चलाएंगे। हम 26वीं तरमीम को वापस करने की तहरीक चलाएंगे और आखिरी फतह आपके काले कोट की होगी।